हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, अच्छा? कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं, सो तो है, 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 सो तो है। भाई रॉबर्ट साहब, बट साहब की एक्टिंग देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कौन है? समीर साहब, आपको ऐसे यहाँ चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसीलिए तो आया हूँ। अगर चोरों की तरह नहीं आता तो लोग मुझे पहचान नहीं जाते। हाँ, फिर तो इस शहर में आपकी बारात निकल जाती। आइए, अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे घर इतने फेमस टीवी स्टार समीर सक्सेना आए हैं। ओफो, क्या हुआ? कौन है? अरे पहचानो पहचानो, जरा गौर से देखो। जी मैं समीर सक्सेना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ पे बैठे हैं। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, जिसको मैं टीवी पर देखती थी आज वो यही मेरे सामने आकर बैठा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपकी खातिरदारी कैसे करूं। अरे देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। अच्छा ये बताइए, यूनिट के लोग कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो ऊपर वाले कमरे में। अच्छा भट्ट साहब, आज से आप मुझे समीर नहीं सेवाराम कह के बुलाइएगा। जी। हाय समीर। हाय। और कैसे हो? आई एम फाइन, बट आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो ठीक ठाक है समीर साहब, पर आप तो स्टार बनने के बाद हमें भूल ही गए। ऐसा नहीं है, अगर भूल गया होता तो जिस शख्स को आप स्टार कह रहे हैं वो भागा भागा आपके प्रोग्राम के लिए नहीं चला आता। सो तो है। सचमुच आप एक महान कलाकार हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो आप लोगों का प्यार है। अच्छा ये बताइए, हमारा प्रोग्राम कब से शुरू होगा? कब क्या शुरू होगा जनाब, शुरू हो चुका है। बस आपको आपका किरदार बता देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। और देखिए मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे रात बहुत हो गई है, आइए गर्मा गर्म खाना खाइए। सही बात है, भूख भी लाइए। आप तो बिल्कुल नौकर लग रहे हैं। अच्छा तो भाई इस खाने की टेबल पर मालिक और नौकर का शॉट तो बनता ही है। अरे समीर साहब, कैमरा भी तैयार है, तो देर किस बात की है? एक्शन। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। सेवाराम, साली ये मेरी है तो मजाक तुम करते हो? अब साहब मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी गिराया है। चुप रहो, जब मैं मना कर रही थी तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? मैडम जी गलती हो गई, माफ कर दो। अरे गलती तो होती रहती है ना। मैडम जी ये कपड़े उतार दो। व्हाट? क्या बक रहे हो? मेरा कहने का मतलब है आप अपनी ड्रेस चेंज कर लीजिए। चुप रहो, हटो। क्या सिचुएशन क्रिएट की है, खामखा सेवैयां बर्बाद कर दी। अरे अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर जानबूझ के सेवैयां गिराई जाने वाली हैं, मैं तो बिना दूध चीनी के नकली सेवैयां बना लाती। क्या बके जा रहे हैं आप लोग? योगेश भाई अब छोड़िए, अब कैमरा बंद करता हूँ, मुझे भी भूख लगी है, हम लोग खाना खाते हैं। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए। मैंने पहली बार इतने बड़े टीवी कलाकार के साथ काम किया है।
जरा बताओ तो कैसी थी मेरी एक्टिंग? अरे मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। सच? अगर आपको अच्छी लगी है तो समझिए सबको अच्छी लगी होगी। अब इरशाद बता ना, तुझे कैसी लगी? अंकल अंकल टॉयलेट उधर है। ठीक से खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। भाई मुझे भट्ट साहब की एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े और मंझे हुए कलाकार हो। अरे नहीं भाई, समीर साहब के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इनको नौकर के किरदार में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वाकई कोई नौकर हमें खिला रहा हो और हम लोग मालिक की तरह ठाठ से खा रहे हो। अरे साहब, इनकी बात छोड़िए, ये तो वाकई में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मगर आप लोग भी कम नहीं हैं। अरे मैं तो भाभी जी की एक्टिंग का कायल हो गया हूँ। अरे भाई साहब, क्या बात करते हैं? अभी तक मैंने अपने अंदर के कलाकार को जगाया ही कहा है। अब जगाते क्यों नहीं है? ज्यादा कला बिखेर के मुझे क्या फिल्में ज्वाइन करनी है? नहीं भाभी जी, आप अपने अंदर के हुनर को छुपाइए मत। अरे भाई साहब, इस घर गृहस्थी से मेरा पीछा छूटे तो मैं अपनी अदाकारी दुनिया को दिखाऊं। तो क्या मुझे तलाक देकर और इस बच्चे को यतीम करके फिल्मों में कैमरे करोगी? चुप करो, तुमने मुझे कुएं की बेटी बना के रखा हुआ है, वरना वरना इस दुनिया में मेरी पहचान होती। ओहो, आपने इसकी झूठी तारीफ क्या कर दी? ये तो माधुरी दीक्षित बनने को मचल उठी। क्या बात करते हैं सर, मैं इनकी कोई झूठी तारीफ नहीं करता। भाभी जी के तो अंदर एक महान कलाकार दिखाई पड़ रहा है। कहाँ? दिखाओ, मुझे दिखाओ। सही है, मैम साहब के रूप में इंडस्ट्री को एक महान अदाकारा मिल सकती है। सो तो है। अच्छा, यानी आप सब लोग मिलकर मेरी नूरजहां का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं भट्ट साहब, हम इनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। सचमुच इनमें कूट कूट के नहीं, साबुत की साबुत अदाकारी भरी पड़ी। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि मैम साहब कला की धनी हैं। वही तो, कलाकार के सिर पे सींग थोड़ी उगाते। काश के होते इसके सिर पे सींग तो बिजली के तारों में उलझते। बड़े कलाकार बड़े सींग। अरे भाई साहब, जरा समझाइए इन्हें। हीरे की कद्र तो बस चोर ही समझ सकता है। तभी तो मैं घर में हीरे के बजाय कोयला ले आया। तो मुझ कोहिनूर हीरे को कोयला समझ के भट्टी में झोंक रहे हो? सुन लो कान खोल के, बहुत पछताओगे। हाँ। ओहो, कोस तो ऐसे रही हो कि जैसे मैं तुम पे न जाने कितने कहर ढा रहा हूँ। अरे भाई साहब, जरा सोचिए, अगर किसी तोते को सोने के पिंजरे में बंद करके सोने की बस में खिलाओ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उड़ना ही नहीं चाहता। नहीं, तोता तो हमेशा से उड़ने के लिए तड़पता रहता, मचलता रहता है। वही तो। अरे आजादी किसे नहीं चाहिए? अरे तो मैंने कौन सी तेरी आजादी छीन रखी है? मेरे अरमानों का गला घोटा है तुमने, मुझे उड़ने का मौका नहीं दिया। कितनी दुख भरी दास्तां है। अरे तो तेरे पर तो अब निकले हैं, पहले तो उड़ने की बात ही कहा करती थी जो मैं तुझे उड़ने से रोकता। इन लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं वही करूंगी जो मेरे जी में आएगा। पर ये काम आपको शुरू से ही करना चाहिए था। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी कॉलेज में मेरी सहेलियां अक्सर मुझसे कहा करती थी, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, खुदा ने तुझे फुर्सत से बनाया। अरे तुझे तो फिल्मों में जाना चाहिए। मेरी ही पति मारी गई थी जो मैंने इस पोपट से शादी की। मम्मी, किसने कहा था आपको पापा के प्यार में पागल होने के लिए? अरे राजू, तुझे किसने कहा? एक दिन पापा बता रहे थे कि कॉलेज के दिनों में आप उन पर लट्टू हो गई थी। इतना ही नहीं, आपने तो पापा को ब्लैकमेल करके उन्हें अपने साथ शादी करने के लिए भी मजबूर किया। बेचारे क्या क्या नहीं करते आपकी खुशी के लिए। आज भी पापा नहाते वक्त एक बेसुरे सिंगर की तरह अक्सर यही गीत गाते हैं, जाना तेरे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहता था बेईमान बन गया हूँ। हे भगवान, तुम मेरे पीछे बच्चों को ये राम कहानी सुनाते हो? अरे तो क्या हुआ, सबके साथ ऐसा होता है, मेरा भी वक्त आएगा। नहीं बेटा, भगवान न करे कि कभी तुझे भी ऐसा दिन देखना पड़े। कसम खा, तू मेरी तरह कॉलेज में प्यार मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
तू पहले पढ़ाई पे ध्यान देना। पापा एक गाना भी है ना, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, प्यार होगा, प्यार होगा। बार नहीं 100 बार होगा, होगा, होगा। वाह बेटा, तुझे भी अपनी मम्मी की सोबत का असर पड़ रहा है। उसकी तरह तुझे भी फिल्मोनिया हो गया। पर पापा जी मैं तो मौसी जी से इंस्पायर हूँ। पापा मुझे मौसी जी की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है। देखा, मेरी एक्टिंग का जादू इस बच्चे के सिर चढ़कर बोल रहा है। ले लिया इस बच्चे की बात को सीरियस। इनफैक्ट तुम्हारी एक्टिंग तो बच्चों जैसी होती है। और एक बात सुन ले, इस छोकरे को तेरी एक्टिंग कम तुम ज्यादा अच्छी लगती है। मौसी जी चुप रहो, तुम तो मेरी तारीफ सुन ही नहीं सकते। अरे एक्टिंग की देवी, रात हो रही है, सोना भी है। चलो भाई लोगों, सो तो है। अरे पापा, आप अचानक। कैसी थी बेटा? बढ़िया हूँ, आओ अंदर आओ। पापा आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। अभी भालो। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? क्या बताऊं पापा, जब भी मैं आपका जिक्र छेड़ती हूँ वो मुझ पर गुस्सा हो जाते थे। जब से शादी की है तब से उन्होंने अपने गांव से रिश्ते नाते ही तोड़ दिए हैं। खैर छोड़िए उन बातों को, ये बताइए कि आपने हमें माफ किया कि नहीं किया? अरे क्या बात करती हो दिया बेटा, अगर मैं तुम लोगों से नाराज होता तो क्या यहाँ मिलने आता है? अरे दिया, ओह आप आ गए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ दिया बेटा, ये कौन है? मैं इनका पति परमेश्वर हूँ। दामाद जी। दामाद जी? हाँ हाँ, ये मेरे पापा हैं। ओह नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा एक बात कहूँ, सच में आप लोग जीत गए और मैं हार गया। अरे नाराजगी की भी कोई हद होती है बेटा। आज पहली बार मैं अपने दामाद को देख रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मगर आप लोगों ने देखने दिखाने का मौका ही कहाँ दिया। अरे बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तो सोचता था कि मेरी बेटी ने जिससे शादी की होगी निहायत ही घटिया, कमीना और गिरा हुआ इंसान होगा, लेकिन आप तो बड़े अच्छे और नीक इंसान हैं। अरे मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा हीरा। अब क्या होगा? क्या हुआ? अरे वो हमारा टीवी प्रोग्राम। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, मैं जाकर उन लोगों को बता कर आता हूँ। तब तक तुम ससुर महाराज को पकाओ, मतलब खातिरदारी करो। बेटा कुछ पकाने वकाने की जरूरत नहीं है, मैं खा रहा हूँ ना। पापा खाओ ना। अब लो ना। हाँ हाँ, अकेले खाते अच्छा नहीं लगता ना बेटा। मेरी बेटी भूखी रहे और मैं खाता रहूं। ये नींबू पानी भी लो। चाय की क्या है यार? अबे ये चाय चील के दूध की बनी है बे। यार, ये आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को ऊपर वाले कमरे में ढूंढ रहा था। क्या हुआ? भाई, आपका सीरियल तो अब बनने से रहा, क्योंकि आपके प्रोग्राम पे यमराज का साया पड़ गया है। क्या? साफ साफ कहिए क्या बात है? अरे भाई, मेरा जो ससुरा, जिसे मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था, वो हमारे घर टपक पड़ा है। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। लेकिन वो यहाँ ठहरेगा कब तक? पता नहीं। फिर भी? अरे फिर भी क्या, निठल्ला आदमी है, महीनों रह सकता है। अरे जनाब, आपका ससुरा यहाँ आपसे मिलने आया है या यहाँ धरना देने आया है? पता नहीं। घबराइए नहीं, हर मर्ज की दवा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा करो जिससे ये ससुरा सुबह होते यहाँ से कल्टी हो जाए। मुझे सोचने दीजिए। सोचना पड़ेगा। अरे भाई एक बात बताओ, जब हम फैमिली ड्रामा कर रहे हैं तो रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा ही रहेगा, सोचना पड़ेगा। आना जाना हो तब तो,
यहाँ तो आना है, जाना कहाँ है? यार अब क्या होगा? मेरे दिमाग में एक रास्ता है जिससे हमारा काम बिगड़ने के बजाय और ज्यादा आसान हो जाएगा। हमें ससुर जी को सच्चाई से दूर रखना होगा। ससुर जी अंधे हैं क्या? ऐसा है कि हम अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। बस अगर वो हमसे पूछता है कि आखिर ये क्या माजरा है, तो हम उससे पता है क्या कहेंगे? क्या? यही कि हमें किसी ने बताया कि ये आदमी अपनी बीवी पर अत्याचार करता है, दहेज का उलाहना देता है, फला फला फला। अरे भाई तो ये क्या कह रहे हो? अरे पूरी बात तो सुनिए जनाब। हाँ यार फिर क्या होगा? यही कि ये आदमी अपनी बीवी को सताता है, उसको तंग करता है, और इसीलिए हम यहाँ पर कैमरा लगाए रहते हैं उसको सबूत इकट्ठा करने के लिए। क्या कह रहे हो? जिससे ये बातें कहना चाहते हो वो मुझे बहुत भला आदमी समझता है। समझता है ना, लेकिन उसके पास आपके भला होने का सबूत तो नहीं है ना। ये लेकिन जब बुढ़ा ये जानेगा कि मैं उसकी बेटी पे अत्याचार करता हूँ तो फिर तो वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेगा। इससे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम भाभी जी को सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं। अब क्या समस्या है? अरे समस्या तो बाथरूम में है। तुम्हारी ससुर जी है वो? अरे 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 शांत रहो, जो आइडिया हम लोगों ने सोचा है वो जल्दी से भाभी जी को ओके ओके। भाभी जी ठीक है, लेकिन ये ड्रामे के अंदर ड्रामा कब तक चलता रहेगा? बस इस ड्रामे में आप अपनी थोड़ी सी अदाकारी बिखेर दीजिए, फिर देखिए हमारा ये ड्रामा कैसे बनता है। लेकिन इसमें तो सबका सहयोग होना चाहिए। इसमें आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने सबको ट्रेन कर दिया। बस आप तो अपने अंदर सोए हुए कलाकार को जगा दीजिए। दिया बेटा, अरे ये लोग कौन है? वो पापा ये लोग जी पापा वो जी हम लोग महिला आयोग वाले हैं। क्या कमाल है भाई, महिला आयोग में तो सारी महिलाएं होती हैं, हैं? ये पुरुष कब से महिला आयोग में भर्ती हो गए? सो तो है, जो भी हो, लेकिन तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? क्या बताऊं, अगर आप सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी। ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर हमें तकलीफ होगी? आप इन्हें देख रहे हैं? अरे अंधा नहीं हूं मैं। मैंने आज ही जाना है कि ये मेरे दामाद जी हैं। ये बेटा, इन्हें इतने इज्जत से दामाद जी मत कहिए, ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये आदमी आपकी बेटी पर बहुत जुल्म करता है। क्या? इस सूरत पर मत जाइए, ये आदमी एक नंबर का बदमाश है। मैं सोचता था कि मेरी बेटी ने किसी गलत आदमी से शादी कर ली। क्या बेटी ये सच है? पापा मुझे तो कुछ भी बताने के लिए मना किया गया है। अरे किसने मना किया बेटा? पापा मुझे कसम दी गई है कि अगर मैंने अपना दुखड़ा किसी को बताया तो अपने बाप का मरा मुंह देखूंगी। हाँ? अरे तो बेटा मुझे क्यों बता रही है? मुझे मत बता बेटा। ना 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 ना। इसलिए तो नहीं बताना चाहती थी पापा। नहीं भाभी जी, बता दीजिए, कसम उसम कुछ नहीं होती। कौन कहता कसम नहीं होती है? अरे सारी दुनिया में कसम खाई जाती है, क्यों दामाद जी? हाँ हाँ, कोर्ट कचहरी सभी जगह तो कस्में खिलाई जाती है। देखा, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि दामाद जी हमारी बेटी पर जुल्म करते हैं या नहीं। अरे नहीं साहब, मैं इस पर क्या जुल्म करूंगा, यही मुझ पर जुल्म सितम करती रहती है। क्या बोल रहा है? अपना रोना बंद कीजिए। कौन किस पर सितम करता है ये मैं खुद जानना चाहता हूँ। मैं कई सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहते हो। क्या बात करते हैं आप? कानून के साथ साथ यकीन दिलाने के लिए आपको भी सबूत की जरूरत है। तो ठीक है, आप तसल्ली से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए कि हम इस आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके आपकी बेटी को इंसाफ दिलाते हैं या नहीं। तो ठीक है, आज से इस नेक काम में मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा। थैंक यू सर। तो चलिए एक एक करके सबका परिचय हो जाए। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम योगेश है। मैं इरशाद हूँ। फरमाइए। मेरा नाम इरशाद है। ओह, इरशाद नाम है आपका। मैं चांदनी हूँ।
पर मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, वो मिस्टर भट्ट है ना, उनकी बीवी की बहन हूँ मैं। कमाल है, मेरी दूसरी बेटी होगी मुझे पता ही नहीं चला। वो पापा, ये मेरी सहेली है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बेटी एक बात बताओ, उम्र में तुमसे छोटी नहीं लगती? नहीं वो पापा, ये है मेरी उम्र की। एक्चुअली थोड़ा फिगर मेंटेन किया हुआ है इसने। जरा इनसे भी मिल लीजिए। अरे भाई इनसे क्या मिलना, ये तो शक्ल से ही घर का नौकर लगता है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? देखिए मेरा नाम है मेरा कहने का मतलब मेरा नाम है साहब सेवाराम। सेवाराम। जरा खड़े हो जाओ, इधर आओ, नजदीक आओ। कमाल है, इस घर के मालिक से ज्यादा हैंडसम तो इस घर का नौकर। क्या क्लीन शेव है, तो शक्ल से ही किसी बड़े घर का लगता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हट्टे कट्टे होकर घर में झाड़ू पोछा करते हो। तुम्हें तो किसी अच्छी जगह नौकरी करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं साहब, इस घर का दाना पानी कुछ ज्यादा ही सूट कर गया है। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी लेकर आओ। जाओ। वो पापा मैं ले आती हूँ। बेटा तू बैठ ना, ये ले आएगा। ऐसे बहुत सारे काम करने हैं पापा। चल जरा। दामाद जी, सर एक बात बताइए। क्या आप मेरी बेटी पर सचमुच जुल्म करते? आपको देखने से लगता है। आजकल जो होता है वो दिखता नहीं है। फिर क्या होता है? मुझे तुम्हारे भोले भाले चेहरे को देखकर शक होता है। क्या शक होता है? यही, तुम मेरी बेटी पर सचमुच जुल्म करते हो या नहीं? ये लीजिए पापा, नींबू पानी। ला बेटी। आप लेंगे नींबू पानी? नहीं नहीं। सुनो जी, मैं कह रही थी कि सुबह से शाम हो गई है, अपना राजू नहीं आया अभी तक। जरा जाकर देखो तो सही, कहाँ है वो? हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर, कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, अच्छा? कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं, सो तो है, सो तो है।